नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का ओएसिस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गोविंद। इस वक्त मेरी मौजूदगी रंजीत नगर में है और आपको तस्वीरें दिखाऊं। इस वक्त आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बिल्डिंग्स जो काफ़ी दिनों से चर्चा में है और ये चर्चा में तब से आई हुई है जब से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि ये MCD अप्रूव्ड बिल्डिंग है और ये इसको अवैध बताया गया है। लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है कि ये बिल्डिंग जो तीन आप देख रहे हैं, इनको जो है MCD अप्रूव्ड कैसे मिला, कैसे इस बिल्डिंग को जो है उन्होंने कह दिया कि जो है ये बिल्डिंग जो है धोखे से बनाई गई है और कब्जा की गई है। तमाम तस्वीरों के साथ साथ आपको एक पीछे तस्वीर भी दिखा दूं कि ये जो है सनी बाजार यहाँ का लगता है और आप देखेंगे कि बाजार में इतनी सारी भीड़ है और तमाम बाजारों के बाद जो है यहाँ पर जिस दिन बाजार नहीं होता है यहाँ पर कई जो है रेडी पटरी वाले रेडी पटरी लगाते हैं और ये सवाल उठाया जा रहा है कि रेडी पटरी लगाने पर भी कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ है। लेकिन क्या तस्वीर है जो न्यूज़ आजकल चर्चा में चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे, क्या वो हकीकत है या हकीकत कुछ और है? इन लोगों से जुड़कर जानेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है, कब इन्होंने प्रॉपर्टी ली थी और क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा अरुण कुमार अग्रवाल है जी। तो ये जगह आपकी है? ये इनकी पुश्तैनी जमीन है। अनिल भारद्वाज जी, गोविंद राम भारद्वाज जी की पुश्तैनी जमीन है। और मेरे को, मैं सन 1981 से यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं तो इनकी देख रहा हूँ, समझे क्या। और ये जो रेडी लगाते हैं, कोई ये लगा रहे हैं ना, जो भी ये अपनी मर्जी से ऐसे रेडियां लगाते हैं, कोई हमारा तो कोई इसमें कोई रोल है नहीं, समझे क्या। और इनकी कोई पहले की कोई कहानी होगी कोई अंदर के गांव वालों से, तो उस बात की ये भड़ास निकाली गई है इन लोगों के साथ में। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि आप लोग रेडी लगवाते हैं, पैसा वसूली करते हैं। तो आप ये रेडी वाले लग रहे हैं, इनसे पता कर लो ना भाई, हम पैसा वसूली करते हैं या रेडी लगाते हैं। एक भी आदमी अगर कह दे तो हमारा सामना करवा दो, आपके सामने तो लगी हुई है ना रेडियां। लेकिन आप कुछ लोग ही हैं गिनती के और वो इतना बड़ा समाज लेकर आते हैं, पुलिस प्रशासन को लेकर आते हैं और कहते हैं ये सारी चीजें अवैध हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरी कहानी को? तो ये तो इनकी तो रजिस्ट्री है, पक्की रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री तो है ना, वो आप रजिस्ट्री भी इसमें मीडिया पे दिखा दो, हाँ। जिससे पता चल जाएगा पब्लिक के पास रजिस्ट्री है? हाँ जी है। अभी कुछ प्रूफ है उसका? हाँ जी है, दिखाइए। तो अभी ये इनका कहना है कि ये इनकी पुश्तैनी जमीन है और इनके पास सारे कागज हैं, तो वो जो चल रहा था वो हकीकत है या सच कुछ और है? आपको एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ी सी लाइट इसकी बढ़ाएंगे। आप जो देख रहे हैं इसमें ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं और लगातार आप देख रहे होंगे कि जो खानपुर के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, धरना करते हैं, यहाँ पर आकर जी SDM साहब के पास भी जा चुके, सबके पास जा चुके, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ये पेपर देखे गए, अब भाई हाँ इनकी तो रजिस्ट्री है पक्की, तो उसमें कोई दिक्कत। SDM के पास जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ से क्या कहते हैं? SDM वहाँ से क्लियर हो चुका है, आए थे सर भी आए थे, क्लियर करके गए। क्या बोल कर गए थे? बोला जी इनकी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है इन लोगों की, यही बोला है। अभी या पहले? अभी की बात है, 2-3 महीने पहले की। तो फिर ये जो कल आए थे हंगामा कर रहे थे, वो करते रहते हैं, ये ऐसे चलता रहता है। हाँ। ये करते रहते हैं जी, हमेशा ही करते रहते हैं। हाँ। ये कब से चल रहा है? ये अभी किया है इन्होंने, ये 2-4-6 महीने से, बाकी पहले तो किया नहीं कभी। तो अब उन्हें दिक्कत क्या हो रही है? आपकी यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी है तो उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? अब ये तो साहब इनकी कोई अंदरूनी कोई बात होगी, कोई पहले की कोई इनकी कोई आपस में कोई खानपुर गांव के अंदर जैसे इनकी कोई बातचीत हुई होगी कभी, कोई मान लो अंदरूनी कोई लड़ाई वड़ाई का कोई मामला होगा इनका, तो वो भड़स निकाली जा रही है बस। कहीं का गुस्सा कहीं, हाँ कहीं का गुस्सा कहीं। देखिए मामले को समझने की कोशिश कीजिए। इनका कहना है कि खानपुर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहले की प्रॉपर्टी को लेकर नाराज़ थे और उसके चलते जो है यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर वो आते हैं और इसको निशानदेही करते हैं और कहते हैं कि ये जो अवैध रूप से बसाई गई है, यहाँ पर अवैध रूप से दुकानें लगाई जा रही हैं। लेकिन सच क्या है आपने इनसे सुना होगा, इनका कहना है कि मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, इनके पास मेरे को हो गए 8 साल, तो मेरे को हो गए यहाँ काम करते 8 साल हो गए। हाँ जी। तो आपने पहले कभी देखा यहाँ पे, जब 8 साल इतने हो गए आपको, देखा कभी वसूली करते हो इन लोगों से या कुछ ऐसा? नहीं, इनसे कोई वसूली कोई ऐसी बात नहीं। इनका ये झंझटबाजी तो चल रहा है, सुन लो मेरी बात। बाकी इनसे को ये तो कभी रेडी वालों के तो बल्कि मदद और करते हैं। जैसे कोई रेडी वाला आ गया, अब भैया मेरे को एक 500 रुपये दे दो, फ्रूट लेके आऊँगा, ये तो बल्कि पैसे और दे देते। दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी कोई बात नहीं। गरीब की मदद करने वाले बंदे हैं,
ये कभी किसी के साथ ऐसा किया ही नहीं इन लोगों ने। कोई आकर खड़े हो जाता है, बाबूजी हमारे को दूध नहीं है घर में, ले जा यार तू दूध ले जा, 10 रुपये ले जा, 20 रुपये ले जा। मतलब ये तो गरीबों की मदद करते हैं पंडित जी तो, और बहुत अच्छे आचार विचार हैं इन लोगों के, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब सर देखो, लोग बाग यूं तो बातें बनाते रहते हैं उल्टी सीधी, तो वो चाहे बनाते रहो, बनाने से क्या होता है। उनका कहना है कि बीच सड़क पे बना रखा है, यहाँ रिहायशी एरिया है, ये गलत है। तो सर ये पुश्तैनी जमीन है। अब जैसे अंदर जाओगे आप, गलियों के अंदर देखो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, अंदर जाके देखोगे तो कहाँ कहाँ गाड़ियाँ भी, अंदर देखो जाकर के क्या क्या हो रहा है कहानी। या एक जगह है क्या? हाँ, अंदर जाके देखो ना आप, सारी चीज की वो बनाओ और फिर भेजो, दिखाओ न्यूज के अंदर। गाड़ियाँ वगैरह ऐसी लगी रहती हैं। एक बार कैमरा घुमाइए और आप देखेंगे वहाँ पे तस्वीरों में ये जो गाड़ियाँ देख रही हैं, ये हमेशा ऐसी रहती हैं या आज ही खड़ी? ये हमेशा रहती है। ये हमेशा ऐसी पार्किंग होती है। तो इन पर सवाल नहीं उठाए उन लोगों ने? इन पे कौन अजी, देखो अब ये आगे देखो 82 के ऊपर वहाँ सबने वो कर रखा है। हमारे को क्या मतलब है, हम क्यों बोल रहे हैं किसी के बारे में? हम तो अपनी हद में बैठे हैं। गाड़ियाँ किन लोगों की, इन दुकानदारों की है फिर किसी है जी? इन घर के लोगों की है? घरों वालों की है। देखिए, आरोप लग रहा था कि अवैध कब्जा कर रखा है, भू माफिया है, कई तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं, वहाँ पर आप देखेंगे तमाम गाड़ियों की पार्किंग कर रखी है और ये भी अवैध पार्किंग है ये। और आप देखेंगे कि ये पार्किंग जो है लगातार कई वर्षों से चल रही है, लेकिन इस पर सवाल खड़े नहीं हुए हैं। करूँ कि आप देखेंगे लक्ष्मी प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स लिखा हुआ है और इसमें ये भी लिखा है AMCD अप्रूव्ड, यानी कि MCD से अप्रूवल मिल चुका है इनको और ये अप्रूव्ड बिल्डिंग्स हैं। लेकिन फिर भी जो है सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि इन लोगों को अप्रूव मिला कैसे। ये आखिर जब अवैध कब्जा कर रखे थे तो MCD से इन लोगों को अप्रूवल कैसे मिल सकता है, ये जगह कैसे सही साबित हो सकती है। जब अगर ये अवैध ही होती तो यहाँ पर ये अप्रूव्ड नहीं लिखा होता। और तमाम सवाल जो हैं, वो जो पूरी कहानी है वो आपने सुनी होगी। उनका कहना है कि पुश्तैनी ज़मीन है, लेकिन लोग जो है नाराज़गी जता रहे हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं और जो है लिंक जुड़ा हुआ था किसी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर, लेकिन उसका गुस्सा जो है यहाँ पर उतारा जा रहा है। तो यहाँ पर रेडी लगा रहे, कब से लगा रहे हैं? 2-3 साल। 2-3 साल। 2-3। कभी ऐसा हुआ है कि ये जो बिल्डर्स के मालिक हैं वो आपसे पैसे वसूल करते हो, कुछ मांगते हो? बहुत बढ़िया आदमी है भाई साहब, उन्होंने की वजह से ही लगा है। कभी ऐसा वो नहीं है। तो बाजार वाले लेते हैं पैसा, जो बाजार वाले होते हैं ना वो लेते हैं। वो तो बहुत भले आदमी। हम तो पूरा दिन यहाँ से पानी भी पीते रहते हैं। यहाँ पानी का भी हमने वो लगा रखा है लोगों को पानी पिलाने के लिए। रिक्शे वाले सबको पानी पिलाते हैं फ्री में और 10 बोतल मंगाते हैं सुबह और शाम तक 10 बोतल खत्म कर देते हैं। और यहाँ ये लगा रखा है मशीन लोगों को पानी पिलाने के लिए, देखो सब भर भर के लाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है दिल्ली में जिस तरीके की अवैध चीज़ों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है रेखा गुप्ता का, उन बस्तियों को लेकर क्या कहना है?